ओटोमन्स की हिस्ट्री तो काफी पुरानी है। फिर इनसे निकले टर्क, और उस वक्त इसका टर्की का जो नाम था एनाटोलिया हुआ करता था। और फिर अगर बात की जाए इस्तांबुल की, तो इसका पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया। तो इस सिटी की ब्यूटी यह है कि ये दो बहुत ही खूबसूरत कॉन्टिनेंट्स यानी एशिया और यूरोप के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ ये सिटी इन दो कॉन्टिनेंट्स के बॉर्डर को भी जो है ना मिलाता है। अब इसी खूबसूरत सिटी इस्तांबुल में हूं और इसकी तारीख 2684 साल पुरानी है। ये इस्तांबुल अपनी लेगेसी अभी तक भी संभाले हुए है। साल 1922 यानी 1922 में जब ऑटोमन्स अंपायर डिसोल्यूशन होती है और वजूद में आया रिपब्लिक ऑफ टर्की, उसके साथ साथ ठीक 8 साल के बाद अक्टूबर 1930 में कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर ऑफिशियली इस्तांबुल रख दिया गया। इस सिटी में आपको इस्लामिक, यूरोपियन, एशियन ये सारे कल्चर्स का एक मिक्सचर मिलता है। और अगर देखा जाए तो इसको और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देती है जब 1922 में जब ऑटोमन्स अंपायर जो थी वो कोलैप्स करती हैं, तो अतातुर्क कमाल जो कि तुर्की के रूलर थे उस वक्त उन्होंने इनको रूल करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो वहां पे रॉयल फैमिली थी तुर्क की, उसे छोड़ने का कहा जाता है। और ये कि असेंबली जो थी वहां की, उसने टर्की को एक रिपब्लिक स्टेट डिक्लेयर करा उस वक्त। तो ठीक उसके कुछ साल के बाद यानी 1928 में तुर्की खुद को सेक्युलर कंट्री के तौर पर पोजीशन करता है और तब इस्लाम को इस स्टेट से जो इसका स्टेट रिलीजन है उससे रिमूव कर दिया जाता है। यह टाइम था अतातुर्क की लीडरशिप का। तब ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है कि तुर्की एक सेक्युलर स्टेट है। तुर्की के इस टाइम को जो करेंसी है उसका नाम है टर्किश लीरा और टर्किश लैंग्वेज टर्की की नेशनल लैंग्वेज है। ये पहले अरेबिक की तरह होती थी, अतातुर्क के बाद इसको रोमन इंग्लिश की तरह में लिखना जाना शुरू किया गया। ये शहर हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा रिच है। इस मतलब एक वक्त में यहाँ रोमन अंपायर ने हुकूमत करी थी, उसके बाद ये इलाका बजंतीज अंपायर के अंदर चला गया और आखिर में यानी 1453 में 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको फतेह कर लिया और इस तरह ये इलाका ऑटोमन्स के अंदर चला गया। अब ये जिस जगह मैं हूं इसको एमेन्यू स्क्वायर कहते हैं। इसकी तारीखी जजीरे के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह जगह इस्तांबुल शहर के बिल्कुल हार्ट में, मरकज में है। और एमेन्यूस का मतलब जो है टर्किश में, उसका मतलब है इन फ्रंट ऑफ जस्टिस, यानी ईमन के मानी है जस्टिस और न्यू यानी एमेन्यू का मतलब है इन फ्रंट ऑफ। ये नाम बेसिकली ऑटोमन कोर्ट और कस्टम हाउस के डॉक पर वजूद में आया क्योंकि ईमन जो टाइटल था वो ऑटोमन अंपायर में कस्टम ऑफिशियल्स को कहा जाता था। तो ये इलाका मतलब दुनिया की एक अहम तरीन बंदरगाह के रास्ते में था, उसके रास्ते पर था। यह जगह अतातुर्क ब्रिज के बिल्कुल करीब वाक़ है। मेरे सामने इस वक्त जो आप ब्रिज देख रहे हैं, मैं इस जगह पर हूं, इसे अतातुर्क ब्रिज कहा जाता है। दरअसल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अतातुर्क जो थे कमाल मॉडर्न टर्की के बानी थे, फाउंडर थे, उनके नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा गया। तो जो रिपब्लिक ऑफ टर्की वजूद में आया था उसके ये फाउंडर थे। ये ब्रिज बेसिकली गोल्डन हॉर्न के करीब वाक़ है। गोल्डन हॉर्न एक मतलब ऐसी गुजरगाह है जिसको बॉस्फोरस स्ट्रेट से जो जोड़ती है। अब बॉस्फोरस जो है दुनिया के चंद अहम तरीन समुद्री रास्तों में से एक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वो वाहिद रास्ता है जो ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। इस रास्ते से यूक्रेन और रशिया जैसे कंट्रीज ट्रेड करते हैं। इस वाले ब्रिज को गलाटा ब्रिज कहते हैं, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर ब्रिज देख रहे हैं। और इस ब्रिज ने गोल्डन हॉर्न को घेर रखा है। ये दो साहिलों को जिस जगह मौजूद हूं इस जगह जोड़ता है और ये बॉस्फोरस से भी यानी मिलता है। इस ब्रिज को टर्किश लिटरेचर में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। इसे काफी सारी आर्ट, पेंटिंग्स वगैरह में बहुत ज्यादा दिखाया गया है, ड्रामों में, फिल्म्स में, टर्किश में बहुत ज्यादा इसको यूज किया गया है। अच्छा, अब हम मतलब ये बात करते हैं कि आप इस्तांबुल में ट्रैवल कैसे करेंगे और यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे काम करता है। अब अगर मैं सही कहूं तो इनकी जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। पूरे इस्तांबुल में आपको सबवे, ट्रैम्स, बसेस सब चलती हैं और इनके प्राइस भी बहुत अच्छे हैं, मतलब काफी सस्ते हैं। बस आपको एक इस्तांबुल कार्ड जो है वो लेना होता है और आप रेडी टू गो होते हैं पूरे इस्तांबुल इस इंटरसिटी में ट्रैवल करने के लिए। इन जगहों को आप जरूर विजिट कीजिएगा अगर आप टर्की जाते हैं तो, जिसमें पहले नंबर पर है हाया सोफिया ब्लू मॉस्क। हाया सोफिया की बहुत बड़ी हिस्ट्री है और ब्लू मॉस्क सुल्तान अहमद मॉस्क की है। इसके बाद है ग्रैंड बाजार, फिर उसके बाद आता है बॉस्फोरस
जो है क्रूज कलाटा टावर, स्पाइस बाजार, इसे इजिप्शियन बाजार के नाम से भी जाना जाता है, और उसके अलावा आता है इस्तकलाल एवेन्यू, सुलेमानियाई मॉस्क। और अगर मैं यहां पर आपको थोड़ी सी आया सोफिया के बारे में बताऊं तो इसकी 1000 साल से भी पुरानी तारीख है। ये बेसिकली एक जो यहाँ पे बजंती बादशाह था उसने बनाया था एक चर्च, जो वो गिफ्ट करना चाहता था हजरत ईसा को। तो इसके ऊपर तस्वीरें भी बनी हुई हैं कि उसने एक तुर्की का किला उठा रखा है एक हाथ में, दूसरे हाथ में आया सोफिया को उठा रखा है, और सामने जो है ना हजरत मरियम बैठी हैं, उनकी गोद में जो है ना हजरत ईसा है। तो ये बादशाह उनको ऐसे प्रेजेंट कर रहा था। अगर आया सोफिया के अंदर आप जाएं तो उसके ऊपर उस वक्त की ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ हजरत सलमान फारसी ही थे जो इस तरह के बड़े बड़े जो है ना स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे। तो जिस दिन उसने इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया, वो जो बजंती बादशाह था, तो उसने कहा कि आज मैंने हजरत सलमान फारसी को हरा दिया है, क्योंकि वो उनका क्लेम था कि वो फरिश्तों से इतनी बड़े काम करवाया करते थे, और इसने कहा कि मैंने इंसानों से इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है ना ये शाहकार बना दी। और वाकई अभी भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो उसके ऊपर उसने 4 जो उसके पिलर्स हैं ना, उन पिलर्स के ऊपर उसने फरिश्ते, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसने बना रखे हैं कि ये फरिश्ते जो थे ना 4, इनकी मदद से मैंने इन पिलर्स को सपोर्ट दे रखी है। वक्त बदलने के साथ साथ ये बदलती रही। पहले ये जो है ना एक चर्च होता था, फिर इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर ये चर्च बन गया, फिर ये मस्जिद बन गया। अतातुर्क ने इसको चर्च बना दिया। फिर जो ये आपके तैयब उर्दगान है, इन्होंने कुछ अर्सा पहले इसको जो है ना इसके मतलब इसको मस्जिद में फिर कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, आप अंदर जाते हैं, इसकी बहुत काफी पुरानी हिस्ट्री है। और सुल्तान मास्क मतलब इसकी भी एक हिस्ट्री है अपनी, तो इनको आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो इस्तांबुल ये इस तरह से है कुछ इसका अहवाल आज की वीडियो के लिए।